कानपुर के करोड़पति का खुला राज। इनकम टैक्स को मिला करोड़ों का खजाना। बंशीधर तंबाकू ग्रुप पर तगड़ा एक्शन। 2.5 करोड़ की डायमंड घड़ी बरामद। कहा जाता है कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। कितना भी कुबेर का खजाना दबाकर क्यों ना रखा गया हो, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो 70 तालों के भीतर भी रखा हुआ खजाना निकल ही आता है। कानपुर में एक ऐसा ही लखपति नहीं करोड़पति अब इनकम टैक्स के हत्थे चढ़ा है, जिसका खजाना और रईसी देखकर हर किसी के होश उड़ गए। करोड़ों की घड़ी पहनने वाले इस करोड़पति का कारोबार है तंबाकू का। जिस तंबाकू को खाने से लोगों की जाने जाती है, उस तंबाकू का व्यापार करने से कोई कैसे फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, ये कानपुर के शातिरबाज से समझा जा सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश के कानपुर की कहानी सुनकर इस वक्त हर कोई अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने को मजबूर है, क्योंकि बंशीधर तंबाकू ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। और इस छापेमारी में चीजें मिली हैं जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये लग्जरी लाइफ जी रहे थे, वो भी दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालकर। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आवास पर आयकर विभाग की टीम तीसरे दिन भी कंपनी के मालिक के मिश्रा से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अपनी खराब सेहत का हवाला देकर के मिश्रा अधिकारियों के सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार इनकम टैक्स की टीम उनसे सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप हैरान तो उस वक्त हो जाएंगे जब दूसरे दिन की छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों को बंशीधर तंबाकू ग्रुप के प्रमुख के मिश्रा के ठिकानों से करोड़ों रुपए की लग्जरी घड़ियां मिली हैं, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की एक डायमंड स्टैटिक घड़ी भी शामिल है। कुल 5 घड़ियां इनकम टैक्स को मिली हैं, जिसकी वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर को भी बुलाया गया है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आएगी। लेकिन एक घड़ी की कीमत का अंदाजा 2.5 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है और ऐसी कुल 5 घड़ियां आयकर विभाग को मिली हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इतना ही नहीं, कानपुर की फर्म बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़े बाकी लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी में भारी गड़बड़ियों के सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक छापे के पहले 2 दिनों में आयकर टीमों को करीब 7 करोड़ रुपए नगद यानी कैश और 80 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर और लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब इसमें लंदन कनेक्शन सामने आया, जिसकी जांच जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है और जांच में यह भी पता चला है कि लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस जैसी आलीशान कारें रुपयों की हेराफेरी कर खरीदी गई थी। इनकम टैक्स के अधिकारी ने कंपनी के मालिक से पूछताछ में यह भी सवाल किया है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ है तो फिर 60 से 70 करोड़ रुपए के ऊपर की गाड़ियां उसके घर में क्या कर रही हैं। बंशीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी ने बिना किसी दस्तावेज के बड़े पान मसाला ग्रुप को माल बेचा है, यानी बिना किसी कागजी प्रक्रिया को पूरा किए पान मसाला ग्रुप ने इस कंपनी से माल लिया। इसके आधार पर आयकर विभाग उन बड़े पान मसाला ग्रुप पर भी एक्शन की तैयारी में है, जो इस कंपनी से माल खरीद रहा था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों के बीच में हड़कंप मच गया और इनकम टैक्स ने तंबाकू कंपनी के यहाँ पर रेड डालकर हर किसी को हैरान कर दिया। और उसके बाद एक के बाद एक करके कुबेर का खजाना निकलता ही जा रहा है और सारी की सारी पोल भी खुलती जा रही है। दरअसल आयकर विभाग ने कानपुर में मौजूद एक तंबाकू कंपनी के परिसर पर छापा मारा और पहले दिन 5.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। विभाग ने ये रेड बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर की और इतना ही नहीं, सिर्फ कानपुर ही नहीं, कानपुर के साथ ही बाकी 5 राज्यों में भी 15 से 20 टीमें छापेमारी कर रही हैं।
नयागंज में मौजूद बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर तंबाकू के यहां पर आयकर अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के दिल्ली आवास पर भी विभाग ने धावा बोला है, जहां से 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली कारें भी मिली हैं। 16 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है। आईटी विभाग की तरफ से सभी की गहनता से तलाशी भी ली जा रही है और कानपुर में मौजूद बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर 29 फरवरी की शाम ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, जब विभाग की टीम ने छापा मारा। कुल मिलाकर 15 से 20 टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ 5 राज्यों में कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों पर इसी तरह की तलाशी ली। क्या है कंपनी पर आरोप? आयकर विभाग का आरोप है कि दूसरी कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करने वाली तंबाकू कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स और जीएसटी भरने में चोरी की है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर बताया है, लेकिन हकीकत में ये टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास है और अपने हिसाब किताब में दर्शाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, जबकि बाकी बड़े पान मसाला घरानों को उत्पाद की आपूर्ति भी कर रही थी। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आयकर टीम ने कंपनी और उसके मालिक की संपत्ति और आय के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और लैपटॉप को भी जब्त कर लिया है, जिसको मैच किया जाएगा। इसी क्रम में 1 मार्च को भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और लगातार ये 2 मार्च को भी चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि एक रोल्स रॉयल्स, एक पोर्शे और एक लैम्बोर्गिनी सभी के लाइसेंस प्लेट पर 4018 का है, यानी 1 नंबर की गाड़ियां। तीनों गाड़ियों के सामने एक शख्स ऋतिक रोशन की हिट फिल्म कहो ना प्यार है जैसे किरदार में खड़ा हुआ नजर आता है, जिसकी फोटो इस वक्त वायरल है। फिलहाल किसी फिल्म या वेब सीरीज को छोड़ दीजिए तो यह हकीकत में कानपुर का मामला है, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश की नामी तंबाकू कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का वंशज जो शिवम मिश्रा बताया जा रहा है, ये उसकी असल कहानी है जो इतनी लग्जरी लाइफ जीता था। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात के साथ साथ 20 ठिकानों पर भी धावा बोला गया है। छापेमारी का 3रा दिन भी है और अब तक उसकी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा लगातार हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद बंशीधर तंबाकू कंपनी पर सिलसिलेवार तरीके से छापा मारा। इस दौरान वित्तीय हेरफेर के एक जटिल नेटवर्क का पता चला, जो विभिन्न राज्यों और यहां तक कि विदेशों तक फैला हुआ है। कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात सहित 20 जगहों पर की गई छापेमारी में कंपनी के कथित टर्नओवर में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग की 15 से 20 टीमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद कोठी से 100 करोड़ की कीमत से ज्यादा की जो लग्जरी कारें बरामद हुई हैं, उनको भी अब अपने हिरासत में ले लिया गया है। उनमें एक रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है और ये दिल्ली के वसंत विहार में शिवम मिश्रा के आवास पर मिली है। शिवम मिश्रा के आवास से बरामद बाकी हाई एंड लग्जरी कारों में मैक्लेरन, पोर्शे और लैम्बोर्गिनी भी है। आईटी टीमों ने कथित तौर पर छापे के दौरान कई दस्तावेजों के साथ ही 4.5 करोड़ रुपए कल तक जब्त किए थे, यानी आज ये कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। कौन है मास्टरमाइंड? इस घोटाले का मास्टरमाइंड खुद के मिश्रा है, जो इस पूरे प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है और शिवम का पिता भी बताया जा रहा है। बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड तंबाकू उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी है और प्रमुख पान मसाला समूहों को उत्पादों की आपूर्ति के लिए भी जाना जाता है। रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कंपनी ने 20 से 25 करोड़ की आय घोषित की है, यानी सिर्फ कागजों पर दिखाई है, जबकि वास्तविक कारोबार इसका 100 से 150 करोड़ रुपए का आंका गया है। छापेमारी से यह पता चला है कि कंपनी ने न केवल टैक्स चोरी की है, बल्कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी नियमों का भी खुलकर और जमकर उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, बंशीधर टोबैको के कानपुर, दिल्ली ऑफिस और घरों के अलावा एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़ी फर्में भी आयकर की जांच के दायरे में हैं और इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के वसंत विहार के घर में बंशीधर कंपनी के मालिक के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा से इनकम टैक्स पूछताछ कर रहा है। आयकर विभाग की जांच के दौरान कच्चे बिल, फर्जी चेक और कर चोरी के तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं
और लंदन कनेक्शन का भी पता लगा है, जिसकी जांच भी अब जारी हो गई है। लग्जरी गाड़ियां लंदन की कंपनी के जरिए ही खरीदी गई थी, इसलिए ये पूरा मामला लंदन से जुड़ा हुआ है। सभी गाड़ियों के अंदर भी तलाशी ली गई है। घर के अंदर और बाहर मिलाकर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की गाड़ियों और एक बाइक को शामिल किया गया है। इन सबको कैसे खरीदा गया, ये भी जांच की जा रही है और आखिर लंदन से इस पूरी कहानी का जो कनेक्शन है उसमें क्या कुछ आगे सामने आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर बंशीधर के सारे राजों से अब पर्दा इनकम टैक्स ने हटा दिया है और करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दा भी फाश कर दिया है, जिसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ छापेमारी में देखने को मिलता है और एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।